नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल एक मनोवैज्ञानिक हूँ, फीलिंग माइंड्स की निदेशिका और हेमा फाउंडेशन की ट्रस्टी। दोस्तों, दुनिया में आखिर हम क्या छोड़कर जाते हैं? अपनी मीठी मीठी बातें, मृदु भाषा यानी कर्टसी। बहुत बचपन से हमें सिखाया जाता है, अगर किसी से कुछ लेना है तो प्लीज बोलो। अगर किसी से कुछ लिया है तो थैंक यू बोलो। ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता दर्शाना इन दो शब्दों से आसान हो जाता है। और साथ ही अगर हमसे कोई गलती से गलती हो गई, कोई गलती से मिस्टेक हो गई तो फटाक से बोलो सॉरी, अपनी गलती को स्वीकार करो। ये 3 शब्दों को हमने मैजिक वर्ड्स बताया और जो बच्चे बचपन से इनको यूज करना सीख लेते हैं उनको बहुत अच्छा बच्चा माना जाता है। पर अक्सर अब ये देखा जा रहा है कि हम अपनी इस कर्टसी को भूलते जा रहे हैं। कर्टसी एक्सप्रेस करना, प्रैक्टिस करना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अगर हम किसी बड़े के साथ बैठे हैं और वो हमसे कुछ बात करना चाह रहा है तो अपने मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रख देना भी एक बहुत बड़ा कर्टियस जेस्चर है। जब कोई हमसे बात कर रहा है तो उसकी बात को थोड़ा सा आगे होकर ध्यान से सुन लेना, उसके बारे में उनसे और रुचि लेकर प्रश्न पूछना, ये भी कर्टसी है। अगर हमारे लिए कोई कुछ करता है तो उसको याद रखना और जब वो हमसे मिलते हैं तब उसे मेंशन करना, ये भी एक कर्टसी है। दोस्तों, पोलाइट और रिस्पेक्टफुल बिहेवियर हमारे बारे में लोगों को बहुत कुछ बताता है। अगर हम किसी से डिसएग्री भी करते हैं, किसी के ओपिनियन से हमारा ओपिनियन अलग है, हम कोई और बात कहना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम इरिटेट होकर, गुस्से में आकर उस बात को कहें। हम बड़ी पोलाइटनेस से पर फर्म रहकर अपनी बात कह सकते हैं। कर्टसी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी से दबे या सबमिसिव एटीट्यूड में आ जाएं। कर्टसी तो दूसरों को रिगार्ड देने का, रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है। जब हम कर्टियस रहेंगे तो लोग भी हमें उतना ही सम्मान देंगे, उतने ही प्यार से, उतने ही स्नेह से हमसे बात करेंगे। दोस्तों, हम अपने व्यवहार से जाने जाते हैं। हमारा व्यवहार हमारी असली पहचान है। बहुत आसान है एक रूड बिहेवियर करके अपने ही दोस्तों को खो देना, और बहुत मुश्किल है ये याद रखना कि दूसरों की भी भावनाएं होती हैं। कई बार जब हम किसी से मिल रहे होते हैं और वो हमसे अपेक्षाकृत बात नहीं करते तो हमें अंदर से अजीब लगने लगता है या कभी कभी गुस्सा भी आने लगता है। पर उस वक्त हो सकता है वो अपने ही किसी अंदरूनी तनाव में है। कर्टसी का मतलब ये भी है कि हम दूसरों को मौका दें, उनको चांस दें। ये भी समझें कि हर एक का अपना अपना स्वभाव होता है, हर एक की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं और हर एक की अपनी अपनी लाइफ के स्ट्रेसेस भी होते ही हैं। ऐसे में आपका एक कर्टियस जेस्चर, एक कर्टियस बिहेवियर उनके लिए मलहम का काम कर सकता है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट बन सकता है। दोस्तों, जरूरत पड़ने पर किसी के काम आ जाना या पूछ लेना कि क्या मैं आपके काम आ सकता हूँ, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं? हो सकता है उन्हें मदद की जरूरत ना भी हो, पर आपके पूछने भर से ही कई बार मन को बहुत सहारा मिल जाता है। मृदु भाषा हमारी इंसानी भाषा है, इंसानियत की भाषा है। ये रिस्पेक्ट, ये रिगार्ड, ये पोलाइटनेस हमारे
दूसरों के साथ मधुर रिश्तों की बुनियाद है। ये पिलर्स हैं जिनके ऊपर इंसानी रिश्ते टिके हुए हैं। कर्टसी को सीखने के लिए हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अंदर जो हमारा नेचुरल स्वभाव है, जो हमारा ह्यूमन नेचर है, वो अपने आप में ही कर्टियस है। केवल हमें ये अवेयर रहने की जरूरत है कि दूसरों के साथ हम जो व्यवहार करते हैं उसका उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं चाहूंगी कि आप अपने आप को नोटिस करिए। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप किस तरह से व्यवहार करते हैं। बहुत सारे घरों में ये कल्चर है, ये सिखाया जाता है कि अपने दादा दादी नाना नानी के पैर छुएं। जब आप ऐसा करते हो तो वो बहुत ही मन से आपको आशीर्वाद देते हैं और उनको आत्मिक खुशी होती है। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हुआ, पर आपने अपने इस छोटे से कर्टियस व्यवहार से उनको कितना खुश कर दिया और वो दूसरे लोगों को भी जा जाकर आपकी तारीफ करते हैं। अरे हमारा बेटा तो बहुत ही वेल मैनर्ड है, वो तो इतने अच्छे से बात करता है, वो तो रोज मेरे पैर छूता है। इसी तरह जब हम दूसरों से मिलते हैं तो नमस्ते कहना, एक दूसरे से हैंडशेक करना, मुस्कुराकर मिलना, उनके हालचाल पूछना, ये भी सब बेसिक कर्टसी का पार्ट है। अगर हम अपनी बेसिक कर्टसी भूल जाते हैं तो सामने वाले को कुछ अटपटा सा महसूस हो सकता है। हो सकता है वो आपसे कुछ कहे नहीं, पर मन में जरूर कुछ ना कुछ अजीब सा जरूर महसूस होता है। आप अपने व्यवहार में ये छोटे छोटे जेस्चर्स शामिल करके देखिए। आपको पता चलेगा कि आपके रिश्तों में एक अलग सी गर्माहट आ गई है, एक वार्मथ महसूस होने लगी है। जब आप मुस्कुराते हैं, किसी को उनके नाम से याद रखते हैं, किसी को वार्मली ग्रीट करते हैं, किसी को अच्छी तरह से मिलते हैं, तो आपने उनके लिए कुछ किया या ना किया हो वो आपको ज़रूर याद रखते हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगी कि आप हेमा फाउंडेशन की हमारी जो मृदुभाषा मूवी है उसको ज़रूर देखें। उसके ऊपर हमने बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ और प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए हैं, उनको आप पार्टिसिपेट करके पूरा करिए और हमें ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। मुझे विश्वास है मृदुभाषा आपको बहुत ही मधुर लगेगी। धन्यवाद।